मुझे आशा है कि जिन बातों को कहने के लिए हम सारट आए हैं आप लॉजिकली समझ रहे हैं। आज यहाँ के माननीय और हमको समझ में नहीं आया कि आपने इन पर विश्वास कैसे किया। अरे विश्वास की एक सीमा होती है। ये जेबीएम में थे 2 करोड़ और मंत्री पद लेके बीजेपी में गए थे, आपने विश्वास कैसे किया? अरे जो जनता के वोट को बेचता हो और जनता फिर विश्वास करती है। सब जात को गाली देता है, कोई जात को नहीं छोड़ा। तो उस गाली का हिसाब अब शब्दों को उत्तर शब्दों से नहीं देना है, शब्दों का उत्तर वोट से देना है। निर्वाचन आयोग विधायक का सर्टिफिकेट नहीं दिया। अच्छा ठीक है, हार में घूरता यानी बताओ जे मन पापा मानुस गिला जेबीएम से विधायक आर अपन 2 करोड़ में जाके अपन विधायकी बेच दिला और 6 आदमी पे तो नहीं भरोसा करला। हाँ बात तो सही है। तो घोरी के तो बीजेपी में हले ना। हाँ 2014 में हले होंगे, 19 में कहाँ हले? 1900 में ना जाना हले ना। छेड़ करके ना 19 में तो हला कम से कम 100 टाइम झारखंड में 6 गो विधायक कर बोली लागल है। सबके 2-2 करोड़ मिलल है, एगो हमनी चंदन कैरेक्टर के 1 करोड़ मिलल है। जकर में तोहनी के माननीय यशस्वी विधायक। खैर हम दुआ करे है कि अखनी नेता तो बदल लेथिन, बाबूलाल से रघुवर दुआ करते हैं माए बाप नहीं बदलिया। ये लालच में मैया बप्पा के नहीं बदलिया कि हमारे मैये बप्पा नहीं लगे। नेता बदल ले जीतले के ना बाबूलाल में और कका छिन गए रघुवर ही। तो हम बस ऐसे दुआ करे है कि लोभे लालचे इन पर मन पापा गए माए बाप के नहीं बदलियो। हम दुआ करबे। आज हम कह चाहबे और साथ ही तोहनी से कहबे यहाँ कोई जिंदा रहना आयल है, यहाँ बाँचे लेके ना आयल है। इस सूरज 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर यह एक दिन मर जते कहां जते सड़क पता ना है। ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर एहो एक दिन नष्ट हो जाता है। इस चंद्रमा कमे है 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर एहो एक दिन भस्म हो जाता है। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर ओहो समाप्त हो जाता है। हिमालय के पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर ओहो समाप्त हो जाता है। 5 फुट का है भाई। हाँ ये 5 फुट का इंसान से कहे डरे हैं? तोर अंदर के डर तोर ऊपर शासन करो, तोर अंदर के केवल डर तोर ऊपर शासन करो। जिस दिन अपन डर के तो उठाए के बाहर फेंक भी यकीन मान अखनी पैटवे 1 नंबर कर तो कहे पता हो एक्चुअल में डर एकनी के है। पैसा कौड़ी एकर हिया, धान दौलत एकर हिया, नुनुक मौसी कर गाना एखनी हिया, मौज मस्ती एखनी हिया, अलीशान जिंदगी एखनी हिया। तो डर ककरा लगाए जकर जिंदगी अलीशान रहे। अरे जकर हिया कुछ न हो तो ओकरा कथी डर, ओकरा कथी डर। आज साफ सुन ले, सिकंदर जकर तलवार से दुनिया थर थर काँप हलाई 33 साल में मोर के पढ़ाई गई। चंगेज खां जकरा देखा हले लोग डरे भाग जा से दुनिया से मिट गई। तो तोहनी डर के कर हमरा समझ में ना और काहे डर। अरे कौन अधिकारी लगे भाई, अरे कौन ठेकेदार लगाए? वो एरोप्लेन से कि ढुका है कि अगर रोडवा से पार है तो रोडवा में गाढ़ा है पारी, गाढ़ में ढुके पारी। अब गाढ़वा तोरा करे तो मौत तो एक दिन सबके के हिया बाँचे ले आए के वास्ते बताओ।
लेकिन अगर कोई इंसान के डर से, कोई राजा के डर से आज तोहनी अगर शीश नवाए दभी तो अपन आने वाला पीढ़ी के दुर्गति लेके भी आज डर एक समय ना हो तो ट्राई करना रे बाप, जे तोरा नायक देखाओ एक बार आज रिटर्न देखाओ ना तो 4 दिन सूते नहीं पाते। क्या पता हो, अरे वो तो राजा लगे, वो कर यहाँ तोप है, तलवार है, लेकिन जल्दी ने वो निर्बल दुर्बल निहत्था आदमी आके मिला लेता है, सोच ओकर पे कितना डर चढ़ते। अरे उनके पास तो तोप है, तलवार है, हम तो निहत्थे हैं, मेरा डरना स्वाभाविक है। लेकिन एक दिन निर्बल और निहत्था आदमी जब वो आके मिलता है, सोच अगला में डर कितना। आज जितना भी यहां पर चित्रा क्षेत्र में आए लोग था, यदि डरे तो एक लाइन कह दिया, हेड टू हेड, जे डरे तो हेड टू हेड, 1 बनाम 1, 1 बनाम 1 के मतलब कि तो हमरा लेबे तो बदले में हमें तोरा लेबो। किस्सा खत्म। बाँचे ले क्यों ना लाए, के हुए बाँचे ले ना लाए। लेकिन यदि कोई तोर घर के स्त्री के गार दे दिलो और तो जिंदा रहले, वो जिंदगी में लानत हो। वो नौकरिया छोड़ मारलक, लेकिन ओकरो बाहर आयल बात पर हिसाब कर। सुन ले जितना मजदूर है, यदि कोई गाली गलौज से बात किया, जबान तो खींच के हलफ से बाहर निकालेंगे ही, ये नली भी खींच के बाहर निकालेंगे। मजदूर इस राज्य का, इस देश का निर्माता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाता है, राजा नहीं बनाता है। पर हमने तो भारत के इतिहास को चुनौती दिया है। आप सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज एक नन्हा सा बालक भारत के इतिहास को चुनौती देता है। जो लोग कहते हैं कि भारत राजाओं का देश है, यदि राजाओं का देश है तो हमको दिखाइए रानी किस खेत में धान की उगाई की है। भारत किसानों का देश है। इतिहास लिखने वाले कौन? या तो राजा के पक्ष में या तो राजा के डर से, ये किसानों, क्योंकि राजा के तलवार से गर्दन काटा जाता है, अनाज किसान के हल से उगाया जाता है। इतिहास को झुठलाइए मत। I challenge the history of India. Talk to me. मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को, जो कहता है राजा का है। गला काटने से इतिहास नहीं बना है, युद्ध करने से इतिहास नहीं बना है। ये भारत किसानों का देश है, ये गांधी ने भी कहा है। और तलवार से खेत नहीं बनते हैं, खेत हल से बनते हैं, परिश्रम से बनते हैं। इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान, जिनकी आबादी इस देश में 70% है, वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है। और किसान का खेत राजा के तलवार से नहीं बना है, किसान का खेत घैता से बना है, सब्बल से बना है, कुदाल से बना है, हल से किसान का खेत बना है। इसलिए जितने भी किसान पुत्र हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रांत से जुड़े हैं, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई जिसका चित्रा कोलियरी में जितना जमीन गया है उस अनुपात की है, किसी राजा की नहीं है। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज उन्हें अपन डर के खत्म करके मुकाबला करे के समय हो, क्योंकि ये डर जो तोहनी के ऊपर थोपल गेल हो, ये डर के तबे समाप्ति बताए जब तोहनी आंख देखा ले सीख में। अब सारठ के माननीय विधायक जी ठीक है 2 करोड़ लेके मंत्री बनिए गए। अरे कृषि मंत्री बने थे,
कम से कम देवघर में जो कृषि महाविद्यालय है वहां ऐसी व्यवस्था बनाते कि कम से कम प्रत्येक साल 20 को 25 को नया नया कृषि शिक्षक बनता और झारखंड का बनता। वहां पढ़ने वाले छात्र झारखंड के होते, या फिर एक नया, चूंकि ये महाविद्यालय है, एक नया संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते। इतना तो कर सकते थे। यदि से फुर्सत मिल गया होगा तो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भोलेनाथ की पावन धरती में होनी चाहिए थी, जहां से यहाँ के छात्र पढ़ के कृषि पदाधिकारी बनते। ये तो कर सकते थे। चित्रा के अलावा देवघर का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। कोई गलत बोल रहे क्या? चित्रा ही एक ऐसा है जो माइंस का क्षेत्र है। बाकी देवघर में जो भी क्षेत्र है, मधुपुर रहे, देवघर रहे, या इधर हल्का सा जरमुंडी का सीमा रहे, ये खेतीहर क्षेत्र है। यदि खेतीहर लोगों को सोचते ना तो आज आपको सरस्वती माता के नाम पर चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई उसको अधिकार देने से अच्छा है 5 साल में एक बार चंदा दे दीजिए, क्योंकि वह जिंदगी भर चंदा का अधिकारी बना रहेगा। वो चंदा का डिपेंडेबल बना रहेगा। इसलिए इन लोग चंदा देना पसंद करता है, लेकिन अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास की बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का सदन में कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को याद रख लीजिए।